अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू पर मीडिया रिपोर्ट्स और अरशाद को मुस्तरद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई, बल्कि अब वो वक्त गुजर चुका है और हमें आगे देखना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका बशमूल दीगर ममालिक के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, गुलामी पर मबनी ताल्लुकात के हम ख्वाहा नहीं है, बराबरी की सतह पर हम ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बैरूनी मुदाखलत, अंदरूनी साजिश का जो राग अलापा गया, जिसके बाद एक इंतशार की सियासत ने जन्म लिया और पूरे पाकिस्तान से लोग बाहर निकले, क्या इस पूरे मामले से दस्तबरदार होना इमरान खान के लिए इतना आसान होगा? पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, जावेद इकबाल साहब, नवीद चौधरी साहब और पी जमीर साहब। सबसे पहले मैं पीजे सर आपकी तरफ आती हूँ। आप क्या समझते हैं, क्या इमरान खान अपने जो साजिश का बयानिया था उससे पीछे हट चुके हैं? क्या मेगा यू टर्न लिया खान साहब ने? देखिए, मेगा यू टर्न नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। इसमें इंटरेस्ट होते हैं और फ्रेंडशिप्स कोई नहीं होती हैं। जो उन्होंने किया है, आई थिंक ये कोई और भी करते हैं। लेकिन एक कहानी है, एक कहावत है बल्कि, कि इफ़ यू कांट विन देम जॉइन देम। सो बेसिकली आप अमेरिका से कब तक लड़ते, कब तक ये बयानियाँ रखते? उन्होंने आपकी गर्दन दबा देनी थी, भूखे हमने मर जाना था। सो बेसिकली मैं समझता हूँ कि अच्छी पॉलिटिक्स है। उनका बयानिया अब ये तकड़ा है। उनके साथ अब जो रंजिशें या फ्रैक्चर्स थे अमेरिकन्स के, जो कि वो एक्सप्लेन कर रहे थे इनकम्बेंट गवर्नमेंट को, आई थिंक अब सब एक पेज पे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि होंगे, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल पार्टी सेक। सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग विच हैज़ हैपेंड। और साथ साथ अब मैं समझता हूँ कि वो ये समझते थे कि शायद इनका स्टांस बहुत ही सख्त हो गया या हार्ड हो गया टूवर्ड्स रशिया, और पूरी दुनिया आपने देखा है कि रशिया एक साइड पे है और पूरी दुनिया एक साइड पे है। अब उसके अंदर भी फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, रशिया भी एक दबाव में आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान को अब एक इन अ लाइटर मोड देखा जाएगा रादर देन एज अ हार्ड लाइनर। क्योंकि जब उन्होंने वहाँ बिजनेस किया तो या बातचीत भी शुरू की तो आपने देखा इंडिया वाज मोर सक्सेसफुल देन पाकिस्तान। इंडिया को वो मिल गई चीज़, हमें अभी तक नहीं मिली, हम बातें कर रहे हैं अभी। सो लेट्स सी आगे क्या होता है इसका। ठीक है, नवीद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं? तनकीद बहुत की जा रही है इमरान खान साहब पर, जैसा कि उन्होंने ये एक बयानिया क्रिएट किया, पार्लियामान को, अफवाज पाकिस्तान को गद्दार ठहराया और उसके बाद अब इतनी आसानी से कह दिया कि इट्स ऑल बिहाइंड मी, इट्स ओवर, ये कहकर आगे बढ़ जाना, क्या ये इतना आसान है? कतई आसान नहीं है, लेकिन गैर मुतवक्को नहीं है। इसमें हमें देखना ये होगा कि जब इमरान खान साहब इस सारे बयानियों को पीक पर ले गए तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि जब अमेरिका, जर्मनी और तुर्की के सहाफ़ियों ने इनके इंटरव्यूज़ किए तो इमरान खान साहब आएँ बाएँ शाएँ करने लगे। शदीद कोफ्त और हज़ीमत का सामना उन्हें करना पड़ा। सवाल कुछ था और वो जवाब देते रहे, क्रिकेट की 200 साल हिस्ट्री, न्यूट्रल अंपायर्स और इधर उधर की बातें करते रहे। ये सरासर झूठ पर मबनी बयानिया था। टैंपर किया गया एक साइफ़र। मैं समझता हूँ असद मजीद भी कसूरवार है, जो सफ़ीर थे उस वक्त, उन्हें उस वक्त सामने आना चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर है पेज एक होता है और उस वक्त वो चीज़ें कर लेते हैं, मुतासर भी थे तरीके इंसाफ से वो। अब इमरान खान साहब ने जब ये बयानिया बनाया तो उसके साथ ही उन्होंने मिन्नतें तरले शुरू कर दिए। ज़ल्म खलीलजाद को उन्होंने अप्रोच किया, उसके बाद अमरीकी सफ़ीर को उन्होंने वज़ीर आला KP के थ्रू अप्रोच किया। फिर आपने देखा कि फवाद चौधरी भी उनको मिलने गए। फिर हमने देखा कि एक फर्म भी इन्होंने हायर की और उसका बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। XCA चीफ उसके मालिक हैं डेविड फेंटन। तो इमरान खान साहब को असल में जो हज़ीमत हुई है वो इस तरह से हुई कि जब उन्होंने अपने ज़ख्मों से लेकर अपने जो सियासी ज़ख्म थे वो दुनिया को दिखाने की कोशिश की और अमेरिका का नाम लेना शुरू किया, तो वहाँ उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये जो पाकिस्तान में 2-4 यूट्यूबर बुला लिए, 2-4 हम ख्याल साफ़ी बुला लिए और उनके सामने बैठ के भाषण झाड़ दिया, इमरान खान साहब में तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मीडिया को फेस कर सकें। उन्होंने ये नया ट्रेंड दे दिया है कि वो अपने हम ख्याल 2-3 लोग बुलाते हैं और उसके बाद आगे चल तो चल। तो झूठ पर अपने एक बयान चल रहा था, उसके अब हवा निकलनी शुरू हो गई है। ये पसपाई है। इसे आप किसी भी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये कुछ सियासत है। ये रिट्रीट है, इंटरनेशनल महाज पर रिट्रीट करना शुरू कर दिया उन्होंने। और मुझे नज़र आ रहा है कि अब चंद हफ्तों की बात है, वो डोमेस्टिकली भी रिट्रीट करते हुए नजर आएंगे आपको। अच्छा।
वैसे सर आपकी ही बात से एक बात अखज़ करूंगी, कहा जाता है कि वायलेंस इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ इनकॉम्पिटेंट, और वही हमने देखा कि सबको सड़कों पर निकाल दिया, सिस्टम को लॉकडाउन करने की कोशिश की। आपने साइफर का भी जिक्र किया। इफ्तिखार साहब, मैं आपकी तरफ ये बात लेकर आती हूँ। इमरान खान साहब ने साइफर के मामले पर भी सियासत की। हमने देखा कि किस तरह साइफर पर खेल खेला गया। ऑडियो लीक जब सामने आई तो इस बात का भी पोल खुल गया। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि सफारती सतह पर हम चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं और आज़ाद जो है खारजा पॉलिसी, उसका हम ख्वाब देखते हैं। तो जब आप सफारती सतह पर ताल्लुकात को इस तरह ख़राब करते हैं तो दूसरी जानिब आप आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, तो ये किस तरह कर लेते हैं खान साहब? डिकॉटमी है उनके बयान में तजाद है। वो हर रोज एक नई हैं। देखें, एक की तो उन्हें शाबाश दें कि अप्रैल से लेके अब तक वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे, और जैसे जैसे वो इलेक्शन कैंपेन उनकी आगे जारी है, उनको नज़र आ रहा है कि जो लोग हैं उस इलेक्शन कैंपेन में दिलचस्पी खोते जा रहे हैं। अब इससे पहले कि बिल्कुल ही मैदान खाली हो रहा है, तो वो उसको तैयारी कर रहे हैं कि देखें वो जो मैंने कहा था उसका कहने का मकसद ये नहीं था। मैंने ये कहना चाहता था कि जब मैदान बिल्कुल खाली हो जाए और कोई कौम आदमी में कुछ ना रह जाए, तो वो कह सकते हैं कि भाई मैं तो बहुत जल्दी रियलाइज कर गया था। बात यह है जी कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, जब वो कागज़ लहराया गया था और जब बहुत बहुत बड़े जुगातरी रहनुमा जो सहाफ़त के हैं उसके के लफ्ज़ को पढ़ रहे थे, हालांकि उनको कख नहीं पता था उसमें क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये सवाल भी उठाया गया कि जनाब, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि रिकॉर्ड नहीं हो सकता, तो ये क्या कहानी चलाई जा रही है? ये सब खेल था। खेल सारी उम्र नहीं चल सके, एक दिन तो किसी ने लेता था बस। और ये बात इतनी छोटी नहीं रही, वक्त आएगा जब इस पर कार्रवाई भी होगी, अदालती कार्रवाई भी होगी, और लोग तलबा करेंगे कि सारे मामले पर उनको सजा दी जाए जिन्होंने पाकिस्तान के अमेरिका से तल्लुकात तबाह करवाने में रोल प्ले किया। और वो तबाही क्यों करवाई, उनकी नीयत में क्या कसूर था, और उस तबाही से पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो अफराद की खेल नहीं है, ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क के तल्लुकात का मामला है। आई एम होपफुल कि बहुत बड़ी इंक्वायरी होगी, और कभी भी हो, 5 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, तो ये साबित हो जाएगा कि इस खेल का नुकसान हुआ है। फिर जो लोग मुल्ज़िम होंगे उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए, ताकि सियासत में झूठ का ये तरीकाकार कम हो सके, बंद हो सके। इसी को ही सियासत कहते हैं। जावेद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। इमरान खान कहते हैं कि गुलाम, नौकर और जो भी इस तरह के टर्म्स उन्होंने यूज़ किए, उस तरह के ताल्लुकात हमारे अमेरिका के साथ रहे हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि हमें किराए की बंदूक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक तरफ तनकीद करते हैं तो दूसरी जानिब उम्मीद रखते हैं। क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं? देखिए, अभी इफ्तिखार साहब ने एक बात की कि इसकी इंक्वायरी होगी, यही तो इमरान खान की डिमांड थी, और 7 महीने से अभी तक तो हुकूमत है, इंक्वायरी तो नहीं करा सके। फिर फरिश्ते आके इंक्वायरी करेंगे, फरिश्ते आके साइफर भी ले गए होंगे, क्योंकि फरिश्तों ने आके करना है। उन्होंने ही साइफर चोरी कर लिया है, ये हुकूमत के नाम की तो यहाँ चीज़ ही नहीं है जो इस तरह के काम करे। और दूसरी बात, जिस तरह हमने इस साइफर को पहले माजी में इमरान खान ने सियासी तौर पे इस्तेमाल किया, इसी तरह अब ये हुकूमत भी प्रैक्टिकली काम करने की बजाय अब रेस्क्यू ढूंढ रही है। साइफर पे इमरान खान के बयानियों, भाई तुम काम करो। इमरान खान ने तो बड़ी क्लियर बात की है, मुझे नहीं लगता हमें क्यों नहीं वो बात समझ आई। उसने कहा अब साइफर का मामला इज फार बिहाइंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब अगली बात करें। और एक लीडर क्या बात करता है, और उन्होंने और फर्दर क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि हम दोस्तियां चाहते हैं, गुलामी नहीं चाहते। आज भी उन्होंने यही बात की है। उनके बयानिए में कहीं कोई रद्दो बदल नहीं है। यहां साफियों के इंटरव्यू से भी बात हुई, और एक इमरान खान ही है जो इंटरनेशनली हर चैनल पे इंटरव्यू दे रहा है। बाकी कौन सा आपका ना प्राइम मिनिस्टर है, और लंदन में जो शहंशाह आजम है ना वो कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, ना इधर कोई इंटरव्यू दे रहा है। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कहीं सर, कहीं इंटरव्यू हो देना रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंटरव्यू दे दिया, लेकिन आप ये भी तो देखें कि जो उनसे इंटरव्यू किया गया उनसे एक ही सवाल 12 पूछा गया, वो उसका जवाब नहीं दे पाए। आपने अगर उसी खातून के इंटरव्यू के ट्वीट्स दोबारा देखे हो तो आपको पता हो कि उसने किस तरह क्लैरिफिकेशन दी है, कि जिस तरह हमारे अखबारात ने इल्जाम लगाए उन पर
कि जी ट्विस्ट किया गया उसकी स्टोरी को। उसने कहा मेरी आप बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने जो बात की है वो बात ये की है कि वो दोस्ती चाहता है, वो गुलामी नहीं चाहता, और जो साइफर वाला इशू है फॉर में लेट्स मूव फॉरवर्ड। और एक पॉलिटिकल लीडर को यही सूट करता है। जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रही हूँ ना, जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रही हूँ वो ये इंटरव्यू नहीं था। आप जिस सिर्फ फाइनेंशियल टाइम्स का इंटरव्यू, आप जो फाइनेंशियल टाइम के इंटरव्यू की बात कर रही हैं, मैं भी उसी इंटरव्यू सर मैं उस इंटरव्यू की बात कर रही हूँ जिसमें ये जो पिछले 4 दिन पूछा गया कि आप एफआईआर में एक नाम ये वाले 3 डलवाना चाह रहे हैं, तो क्यों डलवाना चाह रहे हैं? मैं उस इंटरव्यू की बात कर रही हूँ। एफआईआर की अगर बात होगी तो एफआईआर का तो कानून क्लियर है, वो नाम उनकी मर्जी है। वो समझते हैं कि ये मेरे ये 3 लोग इन्वॉल्व हैं, या तो फिर पाकिस्तान का कानून बदल दें आप। ठीक है, अगर इमरान खान गलत है तो पाकिस्तान का कानून बदल दें। मैंने उस वक्त भी बात की थी, इखलाकी तौर पे इमरान खान को जेब नहीं देता। अगर उनके पास कंक्रीट एविडेंस नहीं है तो किसी भी अदारे को मलाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कानून और जिस आइन की इफ्तिखार साहब हमें रोजाना बताते हैं, अगर उस कानून और आइन को आप देखेंगे तो फिर जो आपकी एप्लीकेशन में नाम है वो तो आपने देना। सर अगले सेगमेंट में इस मौजू पर बात करते हैं, अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और फिर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आज खिताब भी किया, क्या कहा है उन्होंने, साथ रहिए। वेलकम बैक। इमरान खान ने आज धरना शुरा से खिताब किया और कहा कि मुझे इस बात का इल्म है कि मुझ पर कातिलाना हमला किसने किया और आइन मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं तहकीकात करवाऊं, और हो सकता है कि जब ये तहकीकात करवाई जाए तो उन लोगों को क्लीन चिट मिल जाए जिनका मैं नाम सामने लाऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये शिकवा भी किया कि पंजाब पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी और एफआईआर में वो नाम शामिल नहीं किए गए। इसी पर बात करूंगी। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। आप क्या समझते हैं कि जुडिशल कमीशन का मुतालबा तो कर दिया गया, लेकिन जुडिशल कमीशन बन नहीं सका इमरान खान पर हमले के केस में? आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं इसकी? मैं नहीं जानता वजूहात। जहाँ तक एफआईआर लिखवाने की बात जावेद साहब कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि सारे गाँव का नाम जो एफआईआर में लिखवाए जाते हैं, सारे गाँव के नाम एफआईआर में होने चाहिए। बाद में उस एफआईआर की तफ्तीश तो होगी ना। जो नाम लिखवाने वाला है उसके पास भी तो कोई जाएगा ना तफ्तीशी अफसर उसे पूछने के लिए, उससे भी तो कोई शवाहिद मांगेगा ना, कोई अली भाई वो भी उससे भी पूछेगा ना कि बस चौंका इमरान खान साहब हैं तो ये जिसका भी नाम ले दें वो एफआईआर में लिख दिया गया। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन असूली तौर पर ये आइनी हवाला दिया, कानूनी हवाला दिया मेरे बहुत सीनियर दोस्त ने, जावेद ने, तो बिल्कुल एफआईआर में उन सब लोगों के नाम लिखे जाने चाहिए। लेकिन जनाब इमरान खान साहब को घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा, और अगर वो तफ्तीशी अफसर उनको तलब करता है किसी थाने में तो उनको जाना पड़ेगा और जाके वहाँ पे अपना बयान रिकॉर्ड कराना पड़ेगा। ये एफआईआर जो तहरीरी तौर पर जाती है, इसके बाद तफ्तीश का आगाज होता है और उस तफ्तीश के आगाज में इनको हर कदम पे शामिल होना पड़ेगा। ये नहीं है कि नाम ले दो और उसको इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं होता फिर। ठीक है, नवीद साहब आप क्या समझते हैं इमरान खान पर हमले से मुतल्लिक और आज़म सवाती की मुबैना वीडियो का स्कैंडल और अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक जो रजिस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर दरख्वास्तें जमा करवा दी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इस पर आप क्या देखते हैं? मैं इससे पहले छोटी सी बात करना चाहूँगा। ये कतई तौर पर मुमकिन नहीं होता कि एक एबनॉर्मल आदमी उठे और कभी कहे कि जी अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है, कभी कहे जी आर्मी चीफ जो है वो मीर जाफ़र है, कभी कहे जी डीजीसी ने मुझ पर हमला कराया है, मिस्टर एक्स ये कर रहा है, मिस्टर वाई ये कर रहा है। एसएचओ भी बुला के चेक करता है कि इसके इल्ज़ामात में कितना वज़न है और उसके बाद फिर एफआईआर में अंदराज होता है। अहमद रज़ा कसूरी का जो मामला था उसमें बहुत चीज़ें वाज़ेह थी नवाब अहमद खान के कत्ल के हवाले से, लेकिन उसमें भी सेटलमेंट हो गई थी। बाद में जनरल ज़िया ने उसको कैश कराया था। इस तरह तो रोज़ बंदे उठेंगे, कराची से लेकर खैबर तक बंदे अगवा हो रहे हैं। अगर वो रोज़ कहें कि जी फलां अफसर का नाम शामिल करो, उसने अगवा कराया है, तो कितनी एफआईआर दर्ज होंगी? मिसिंग पर्सन के चक्कर में बंदे कत्ल हो रहे हैं, नामालूम अफराद मार रहे हैं, कहाँ आप दर्ज कराएंगे जाके? 12 मई किसने करवाया था? बात यह है कि इमरान खान साहब का मामला बड़ा क्लियर हो गया। हमला करने वाला मौके से पकड़ा गया, पंजाब पुलिस की तहवील में है। अगर आप कह रहे हैं कि जी आपकी बात पंजाब पुलिस ने मान रही, तो हुकूमत में आप क्या लेने बैठे हैं भाई? शर्म आनी चाहिए आपको ये बात करते हुए। सबसे पहले परवेज लाही को निकाले और आप भी बाहर हो, कर क्या रहे हैं आप? सड़कों पर आए, आप फेडरल हुकूमत की बात आप आए सड़कों पर आके मुजाहरे करें, आपकी औकात देखिए, औकात क्या है? एफआईआर आप दर्ज नहीं करा सकते और बने आप मुस्लिम मां के लीडर, इल्जाम लगाना दूसरों पे। और ये आपका वतीरा है। जब आप अपोजिशन में थे तो आप कहा करते थे कि अपोजिशन को तो काम है इल्जाम लगाना, हुकूमत हम तो झूठे इल्जाम लगाएंगे। जैसे आज कह रहे हैं
मुमकिन है ये बंदे बेगुनाह हो? भी आपने अमेरिका से माफी मांगी, बूट पकड़ ली है, यहां भी आप बूट पकड़ रहे हैं। सलमान को किसने भेजा डीजीसी के पास? माफी मांगने भेज रहे हैं ना। आप रास्ता चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, झूठे इल्जाम ना लगाएं। आपने मेडिको लीगल के कानून की खिलाफवर्जी की। आप जितने भी जख्मी थे, मुझे नहीं पता कितने थे, जितने भी जख्मी थे, आपको कानूनी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए थी। आप मेडिको लीगल कराने के बजाय शौकत खान रिसर्च सेंटर आ रहे हैं, यह क्या तमाशा बनाया हुआ है? आपने अभी तक आप लाडले हैं, आपने कानून को तमाशा बना रखा है, मुल्क को मजाक बना रखा है और एक अफरा तफरी पैदा कर रखी है की मदद से। अब आप कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाए, मैं आपको लिख के देता हूं, जुडिशल कमीशन जो बनेगा वो रिपोर्ट देगा, इमरान खान साहब उसको भी नहीं मानेंगे सर, क्योंकि जब नीयत और प्लान ही कुछ और हो। इसी तरह अरशद शरीफ वाला मामला है, सीधी सी बात है, कत्ल हुआ है उनका। सर आपने माफ़ी तलाफ़ी की बात की, यहीं से मैं सवाल पीजे सर की तरफ लाना चाहती हूँ। पीजे सर, माफ़ी तलाफ़ी तो कहीं और भी हुई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप मुझे ये बता दें सिर्फ कि जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना अब तक। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर माफ़ी नहीं होती है, आप रिट्रीट करते हैं अपने स्टेटमेंट्स को और उसको बयानिए को आप आगे लेके जाते हैं। माफ़ी कोई नहीं मांगता, ना वो मांगेंगे ना हम मांगेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती। एक और चीज़, एक पॉइंट ये अपना रेज़ किया है, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि कई टेलीविजन्स पर हमने देखा है कि जी ये इत्तेफाक, ये कौन सा हॉस्पिटल है ये, शौकत खानम, वहाँ क्यों लेके गए? क्या उसकी इंटेंट जो है फिर वो क्वेश्चन में आ जाती है, क्या ये फेक हॉस्पिटल है, क्या ये 2 नंबर हस्पताल है कि इधर लेके गए हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। आई थिंक इसको दूर रखें, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। दूर रखा सकता है, नहीं जी, किस तरह? मुझे बताइए, लिए आप किसी कैंसर रिसर्च सेंटर में कैसे चलेंगे? आप कहते हैं मुझे इंजरी हुई है, मुझे बुलेट इंजरी हुई है, पाकिस्तान में कानून मौजूद है उसका। सही बात है, आप तो हर कानून को वायलेट करते जा रहे हैं। देखिए, सही बात, आप चलेंगे अपनी मर्जी की जगह पर, FIR का काम दिखा रहे हैं, मर्जी का नहीं है, ये हमारी मर्जी का आप कानून कानून को वायलेट कर रहे हैं। नहीं, बात सही है, ये FIR की वायलेशन नहीं है। वहां तो कोई एक्सीडेंट किसी को हो जाए तो किसी को अंदर एंटर नहीं होने देते शौकत खान में, और आप कहते हैं मुझे गोली लगी और आप शौकत खान अस्पताल में आ रहे हैं। कानून तो यहाँ वायलेट हुआ है। गोली जुडिशल कमीशन डिसाइड करेगा, कानून तो 100% वायलेट हुआ। देखिए, जो शौकत खानम ने दिखाया, यानी कि 150 किलोमीटर दूर आप आ रहे हैं, पैलेट्स हैं। आपने पैलेट्स पे नहीं जाना, मैंने सिर्फ कानूनी बात की है। आप 150 किलोमीटर दूर आ रहे हैं, यहाँ जना अस्पताल है, यहाँ सर कदा कलामी की माजरत, मैं अपने सवाल की जाने आती हूँ, या आप मुझे बता दें कि जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना? जुडिशल कमीशन कहाँ नहीं बना, कब नहीं बना, किधर नहीं बना? मॉडल टाउन पे बना है? आप मुझे बताएं। आप हम पाकिस्तान में हर जगह चले जाएं, कहीं नहीं। रिजल्ट रिपोर्ट दी है और सर कमीशन की रिपोर्ट नहीं आता। सर मैंने पिछली दफा कोट किया था कि जब आपने किसी मामले को दबाना हो तो उस पर कमीशन बना दिया जाता है। देखें, कमीशन तो 10% होती है। देखें, बात यहाँ है कि इस वक्त हमने जो चीज़ देखनी है, हम बाय लॉ नहीं चल रहे अक्रॉस द बोर्ड, वेदर इट इज़ द ऑपोजिशन और द गवर्नमेंट। हम वो कानून के एहतराम नहीं कर रहे, हम उसको एक उलझा रहे हैं, एक बेबुनियाद बेसलेस आर्ग्यूमेंट एंड एनालिसिस। इस पे नहीं करना। उनकी बात हर जगह वी हैव टू गो बाय द लेटर, इन द स्पिरिट, इन द राइट स्पिरिट। वो नहीं है। इधर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इधर आप रोक लेते हो, इधर आती है, इधर हम रोक लेते हैं। सो वेयर इज द फॉल्ट लाइन? फॉल्ट लाइन ये है जो इफ्तिखार ने अभी बात की है, एक बंदा नीचे जो होता है ना, वो पूरे मोहल्ले का नाम दे देता है, विलेज का नाम दे देता है FIR के अंदर, ठीक है ना, और फिर पकड़ते किसके, माँ बाप को पकड़ते हैं, जो एक्चुअल बंदे होते हैं वो खबेसाजी हो जाते हैं। सो लेट्स गेट द लॉ राइट फर्स्ट। जब तक आपका लॉ ठीक नहीं होगा, आपने टॉप प्रोफाइल केस अभी आपने सुन लिया, हम इस पर कितनी देर से बहस कर रहे हैं, तो गरीब वाले का केस तो आप भूल ही जाओ ना। ठीक है, आप तो वहाँ का केस तो ऐसे वो SHO तो रजिस्टर ही नहीं कर रहा। सर जावेद साहब की राय ले लेते हैं। जी बिल्कुल, जावेद साहब आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं तो 2 बातें करूंगा। इस मुल्क का सुप्रीम अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर है जी। प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्राइम मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं। अगर एक प्राइम मिनिस्टर के कहने पे जुडिशल कमीशन नहीं बना तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि 2 चीज़ें, कि उस प्राइम मिनिस्टर की क्या हैसियत है, एक चीज़, क्या उनके पास कोई अथॉरिटी पावर है या नहीं है। अगर उनके कहने पे नहीं बना तो फिर ये जुडिशल कमीशन बनना ही नहीं है। सर, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरी कौम को बताया कि इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, क्यों नहीं बना। अब आ जाए बात FIR की, आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। इमरान खान सहाफ़ी है, उस पर 17 FIR दर्ज हुई हैं, वो कैसे दर्ज हो गई?
आपके एक सहाफ़ी मर्डर हो गया किनिया में, वो किन वजह से कि उस पर 17-18 FIR दर्ज, वो कैसे दर्ज हो गई? बात यह है कि इस मुल्क में ना आइन है ना कानून है। सर, अगर हुकूमत किसकी आइन है? और कानून मौजूद है तो हर मर्जी के सर अपनी हुकूमत किसकी है? जिस बंदे ने प्रेस सर कॉन्फ्रेंस पंजाब में हुकूमत किसकी है? जावेद एक सेकंड, जो आप बात कर रहे हैं ना, जुडिशियल नहीं, कमीशन नहीं, आप एक सेकंड। यू कंटिन्यू। मैं आपको एक बताऊं, अगर इमरान खान अगर वो शहीद हो जाते इस तो फिर असल में कमीशन बुनियादी तौर पे मैं बता चाहते रहा हूं। यही थे कि इमरान खान शहीद हो तो फिर FIR कटे, ठीक। चूंकि वो बच गए इसलिए नहीं हुई। और जो जिस आप मॉरल अथॉरिटी और रसूल की बात कर रही हैं, काश कि पाकिस्तान में मॉरल अथॉरिटी होती या किसी किस्म का सच बोलने तो की ये जो सलाहियत जावेद- होती। अगर मॉरल अथॉरिटी की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। अगर मॉरल अथॉरिटी को बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को घर सर, आप जाना बहुत चाहिए। अच्छी बातें कर रहे दोनों हैं। को घर आप जाना इतनी चाहिए। अच्छी नहीं, बातों क्यों? के साथ- कि आप बात करते हैं, आप अपनी ना बात पे अमल दरामद इन्होंने करा इन्होंने सकते हैं, इन्होंने ना जुडिशियल कमीशन इन्होंने एक बना सकते इंपॉर्टेंट हैं, बात की ना है। कोई बात देखिए, कर सर, सकते सर हैं। इन्होंने ये इंपॉर्टेंट है बात नवीद की साहब है की कि- राय ले लें। एग्जेक्टिव है, जी मैं जुडिशरी एक है। बात करना चाहूँगा, जी, मैं क्या इफ्तिखार कुछ साहब। कह सकता हूँ? जी सर प्लीज कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेडिकल लीगल इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। खुदा न खास्ता अगर उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती तो इतने सफ़र में उनकी खून ज़्यादा बह जाने से मामला संगीन हो जाता, तो फिर उसकी जिम्मेदारी किस पे आ जाती? ठीक है नवीद जहाँ साहब। के वहाँ- सर, नवीद साहब की राय बड़ी ले लें। सिंपल सी बड़ा बात important है, point है कवानीन ये। मौजूद हैं, सबसे एग्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, ठीक है जी। एक दूसरे के काम में दाखिल नहीं कर सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ठीक है। चीफ जस्टिस चीफ सेक्रेटरी नहीं है। करेक्ट। चीफ जस्टिस जो है वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद नहीं है, वो ठीक है। चीफ जस्टिस हैं। उनको वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप कमीशन बनाएं। आगे उन्होंने देखना है, अपने जजों की अवेलेबिलिटी देखनी है, अपने केसेस देखने हैं, बाकी मामला क्या हैं। ठीक फिर है। ये भी देखना है कि जब हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है तो उस सूरत हाल में उन्होंने क्या करना है। बात सिंपल है कि डबल 1 डबल 2 कहकर मौके पे जाता है, एक जख्म है सही। उसको आप सस्पेंड करवा रहे हैं, ठीक ये है। क्या है? सर वक्त कम है, मैं ब्रेक पर जाती हूँ। और इससे मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर भी कर दी गई है, मगर सवाल यहाँ यही पैदा होता है कि पंजाब में अगर हुकूमत आपकी है तो फिर FIR के इंदराज में इतने मसले मसाइल क्यों दरपेश आ रहे हैं। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज बरतानिया से पाकिस्तान पहुंच गए हैं, लेकिन तबीयत की नासाजी के बाद उनका क़याम वहां पर कुछ तवील हो गया था। इस दौरे के दौरान उन्होंने नवाज शरीफ और मरीम नवाज से अहम फैसलों पर बातचीत भी की, मुशावरत भी हुई। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक भी मामलात ज़ेरे गौर आए, कुछ अहम फैसले भी किए गए। मगर मैं सबसे पहले इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप लंदन में मौजूद हैं और लंदन ही आजकल पाकिस्तान की सियासत का महवर बना हुआ है या वहीं से पाकिस्तान की सियासत हो रही है, तो कहीं आपकी कोई अहम मुलाकात हुई हो, उससे अगर हम समझ पाएँ कि पाकिस्तान में सियासी मंजरनामे में कोई तब्दीली आने वाली है या नहीं, क्या आप कुछ हमसे शेयर करेंगे? कल रात मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों से आके मिला हूँ। आई वॉज इन कॉन्वेंट्री, एक जगह है वहाँ पे, मैं शिकार पे गया था। फिर मुझे पता लगा कि मुझे लंदन आना है, तो मैं रात करते हुए आया। पाकिस्तान पीपल्स बहुत हमारी है, मुझे इसके अलावा कुछ पता नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसके अलावा मेरे इल्म में कुछ नहीं। कल इलेक्शन की बजाय यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की दिलचस्पी क्रिकेट मैच में थी, उसी में मसरूफ थे। सो आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सर आपका बयान इंतहाई मैं- सियासी बयान है, मैं कहूँगी। लंदन में बैठे हैं और आप हमसे कोई खबर शेयर नहीं कर रहे। मैं आपको ये कमेंट जो जहाँ पे मैं गया हूँ उसकी मैं टिकट का आपको फ़ोटो भेज देता हूँ। ह्यूस्टन है, ह्यूस्टन जो ट्रेन जाती है उस ट्रेन से आगे पे मैंने ड्राइव किया है। ड्राइव के बाद मैं शेक्सपियर जहाँ पैदा हुआ है उसके शहर में गया हूँ, वहाँ पे मैंने दिन गुजारा है। रात को मैं पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ था, वो तस्वीर भी मैं आपको भेज देता हूँ, आप देख लीजिए। चलें ठीक है सर, आपकी बात पर यकीन कर लेते हैं। आप जैसे कह रहे हैं, हम पीजे सर आपकी राय लूँगी। आप ये बता दें कि वहाँ पर होने वाले फैसले, क्या उनमें PDM भी शामिल है? देखिए जी, PDM Definitely. तो ऑल अराउंड है, वो तो सारे बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट इज़ ऑल अराउंड। तो वो सारे फैसलों में होते हैं, इंडिविजुअल फैसला नहीं होता, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा फैसला कर लें तो आपकी जो अलायंस है उसमें फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। ये हमने पहले भी देखा है, तो बिल्कुल होते हैं। PDM एक यूनाइटेड जमात है, खड़ी हुई है अगेंस्ट वन पार्टी,
तो बेसिकली वो जो भी मूव करेंगे वो मुशावरत के साथ ही करेंगे। ठीक है। और मेन जो मुशावरत है, आई थिंक जो सुप्रीमो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, बिकॉज ये इसको लीड कर रहे हैं PDM को इन द फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट अलॉन्ग विद आपके जो रेस्ट अलायंस पार्टनर्स हैं। तो आई थिंक ये सारा काम मुशावरत से ही होगा। लेकिन आई थिंक ये अभी जो गए हैं इफ्तिखार, ये जब इनकी और भी काफ़ी मीटिंग्स हैं, आई थिंक ये जब जो भी लोग हैं उनसे मिलेंगे, उसके बाद हमें इनके थ्रू अच्छी एक पिक्चर नज़र आएगी और वो बड़ी ऑथेंटिक नज़र आएगी। बिकॉज ये रूमर्स पे बिलीव नहीं करते, ये फैक्चुअल से बिलीव करते हैं। जिस तरह अभी ये शेक्सपियर के घर भी गए हैं, बड़ी बात है ये। तो मैं समझता हूँ कि जब ये आएंगे तो तब हम इनसे ज़रा ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है। और नवीद चौधरी साहब, आपकी तरफ आती हूँ। नवाज शरीफ ने इलेक्शन से मुतल्लिक तो कह दिया कि देयर विल बी नो अर्ली इलेक्शंस। इसके अलावा और कौन कौन से फैसले हैं जो वहाँ पर हो रहे हैं? देखें, फ़ैसले तो कुछ पाकिस्तान में होने हैं जो बड़े अहम हैं, लेकिन उसके लिए मुशावरत का सिलसिला लंदन में भी जारी है। और PDM चूँकि एक इत्तेहाद है अपनी जगह पर, फिर उसके साथ जो उसके इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ANP है, MQM है, बाप है, उनसे भी मुशावरत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हुकूमत ने ये देखना है कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए जो गैर मुल्की सरबराहान के दौरे होने हैं, जैसे मोहम्मद बिन सलमान का दौरा था, बावजूद नहीं हो रहा अभी, फिर चीन के सदर का दौरा भी मुतवक्को है, फिर इन्वेस्टमेंट भी मुतवक्को है, इस पर भी गुफ्तगू है। और नवंबर का महीना चूँकि एक तकर्री के वाले से बड़ा अहम है, उस पर भी गुफ्तगू है। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून की अपनी गुफ्तगू है। वहाँ ये तय कर रहे हैं कि जो बाकी हमारे इत्तेहादी हैं, PDM और उसके बाहर जितने हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM खसूसन, उनसे भी जो गुफ्तगू करनी है और कैसे लेके चलना है। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। इमरान खान साहब ने जो एक सूरत हाल पैदा कर रखी है उससे कैसे निपटना है। फिर अदालतों से जो हमें कुछ रिलीफ मिलता है, कुछ नहीं मिलता, उसको कैसे किस नज़र से देखा जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो बुनियादी तौर पर ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अहम है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के हवाले से अहम है। वो वहाँ मशवरा करेंगे, मशवरा करने के बाद दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके सरबराहों को भी एतमाद में लेंगे। उसके नतीजे में अगला जो लायामल है वो मुरतब होगा। तो इसे आप एक प्रोसेस समझें, ये कोई फाइनल नहीं है। ठीक है। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक नवाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं हुई, लेकिन ये फैसला करने का इख्तियार शहबाज शरीफ के पास है। तो क्या वाकई इस पर कोई बातचीत नहीं होगी? देखो, कितनी बदकिस्मती है हमारी कि हमारी सियासी फैसले और सियासत वो लंदन में होती है और हुकूमतें हम पाकिस्तान में करते हैं। इससे भी बड़ी बदकिस्मती क्या है कि इतनी अहम अपॉइंटमेंट है जिसका फैसला या काबीना ने करना था या इत्तेहादियों ने बैठ के करना था, उस फैसले आप लंदन में बैठ के कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इसकी आइनी हैसियत क्या है और यह किस आइन के तहत हो रही है। और इमरान खान जब ये बात करता है तो उसकी बात में फिर वज़न आता है। समझने की बात यह है कि जब हम चलते हैं इजिप्ट से तो अचानक हम पाकिस्तान की ट्वीट करते हैं और फिर बादशाह सलामत का हुक्म आता है कि जनाब लंदन तशरीफ़ ले आएँ, फिर आप लंदन निकल जाते हैं। फिर उधर से एक दिन बाद आप मैसेज करते हैं जी कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो फिर आपको रोक लिया जाता है। 3 दिन बैठ के कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना उधर। ये कौन सा आइन है, ये कौन सा आप कानून हमें आप पढ़ाना चाहते हैं इस कौम को कि आप सिर्फ हुक्मरानी के लिए मौजूद है? मियां नवाज शरीफ को क्यों नहीं पाकिस्तान आते? अगर उनको पाकिस्तान की सियासत में किरदार अदा करना है, बस कर जाए ना। अगर उनकी सेहत ठीक है ना, वो हॉस्पिटल जाते हैं ना, उनको कोई प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान आए, फिर एक्टिव पॉलिटिक्स करें। क्यों इमरान खान के बयानिए को आप तकवीत देते हैं? क्यों इमरान खान को स्ट्रांग करते हैं? बात यह है कि आज हम ना आइन चाहते हैं ना कानून चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी मर्जी से हुकूमत हो। जिस माशी सूरत हाल की अभी बात हो रही थी, कौन सी माशी सूरत हाल है? किसी को फिक्र ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर 4 दिन से उधर बैठे हुए, मुल्क में ना फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंटेड है पिछले 6 महीने से। आप कौन से चाइना के दौरे और उसके बाद आप बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन सुलेमान की? आपकी कोई पॉलिसी होगी, कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएंगे।
आपके तो फैसला करने की आपके अंदर सर, सलाहियत इमरान नहीं है। खान के अगर धरने देखो की कॉल के देखो बाद वो सऊदी लीडर वली अहद देखो ने वो अपना दौरा इमरान मंसूख खान की किया, कॉल और की वजह से नहीं है, जहां बस तक कर दो। 7 साल पहले ये की बात है, बयानिया तब आपका भी ये भी चीनी बयानिया सदर नहीं का बिकने दौरा वाला। भी इमरान खान ये की वजह आपका से बयानिया मंसूख हुआ नहीं था। बिकने मैं वाला। इफ्तिखार साहब की तरफ आती हूँ, देखिए, इफ्तिखार साहब MBS कुछ ने ऐड अगर करना चाहते हैं। एक सेकंड, MBS ने अगर अपना दौरा कैंसिल एक किया तो सेकंड, कोई और वजह इफ्तिखार हो साहब सकती की राय है। लेने दें। इमरान खान वजह नहीं है, इमरान खान तो अभी लाहौर बैठा हुआ ठीक है। इस्लामाबाद में उन्होंने दौरा ओके करना। सर। जी इफ्तिखार साहब, आपका सवाल क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, बहस हो चुक रही है। सर बस वो बहस का आप तो ये बात ज्यादा बेहतर समझते हैं, आप यहाँ पर भी हमारे साथ टेबल पे रहे हैं। सवाल गंदम जवाब चना। मैं पीजे सर की तरफ आती हूँ। जी सर। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं जावेद या हम सब जो कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान में ईमानदारी के साथ इंसाफ मिले आम आदमी को भी या टॉप आदमी को भी, कोई पाकिस्तान से नहीं जाएगा। आप गरीब आदमी को भी मौका देंगे, गरीब आदमी भी मुल्क छोड़ के चला जाएगा। अमीर को देंगे वो जल्दी चला आएगा, उसके पास सहूलतें हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, विदाउट गोइंग एनी डिबेट, इंसाफ लोअर कोर्ट से राइट अप टू द टॉप कोर्ट अगर आपको मिलना शुरू हो जाए, आपको कोई नहीं मुल्क छोड़ता है। पाकिस्तान के गुरु जी, दूसरी फैसले, बात है- एक मिनट का, पाकिस्तान के फैसले, आप सवाल चना और गंदम की बात कर रही हैं। आप किस मॉरल अथॉरिटी से मुझे कह सकती हैं कि पाकिस्तान के फैसले लंदन में हों? सर मैं तो मुझे ये नहीं बताया कह ना रही, कौन सी मॉरल अथॉरिटी है? मैं ये कह रही हूँ, ये ना कौन यहाँ से पे कोई आइन कह में रहा है लिखा? कि फिर पाकिस्तान आइन और के फैसले लंदन कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे। अमेंड करें। सर बहुत फिर शुक्रिया आपके आपका, लीडर जो बहुत सजा शुक्रिया याफ्ता नबील हो साहब, बहुत बाहर चले शुक्रिया जाएं पीजे सर, और हमारे मुल्क को प्रोग्राम बाहर का बैठ वक्त के खत्म हो चलाएं गया। आप। इसी के साथ आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।